हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या किसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी आत्मा के साथ बात करना मुमकिन है? क्या किसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए कोई आदमी किसी मरे हुए व्यक्ति के साथ बात कर सकता है? इन दिनों इंटरनेट में एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। एक व्यक्ति जो इंटरनेट पे वीडियो बना के बोल रहे हैं कि वो सुशांत सिंह के आत्मा के साथ बात कर चुके हैं। क्या इस तरह का साइंस जो है वो एग्जिस्ट करता है? क्या इस तरह का कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? क्या इस तरह का जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से काम करता है और किन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी का इजाद किया था, कहाँ से ये शुरुआत हुआ था? इस तरह का सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है इंटरनेट में। एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है स्टीव हॉफ नाम का। वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सुशांत सिंह के आत्मा के साथ बात किया है। आप सबको मालूम होगा, सुशांत सिंह जो इंडिया के एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनका हाल ही में डेथ हो गया था और इसके बाद काफ़ी इंटरनेट में वीडियो इस तरह से आ रहा है। लेकिन हाल में जो स्टीव हॉफ है, वो एक बहुत बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, उन्होंने भी दावा किया है कि वो सुशांत सिंह के आत्मा के साथ बात कर चुके हैं। दोस्तों, ये जो आत्मा से बात करने वाला टेक्नोलॉजी है, ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले का है दोस्तों। 20वीं सेंचुरी से भी पहले का ये टेक्नोलॉजी है। एक पेंटर, सिंगर और फिल्म प्रोड्यूसर था जिसका नाम था फ्रेडरिक जैगनसन। ऐसा ही कुछ नाम था, आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। फ्रेडरिक जैगनसन, जो एक स्वीडिश आदमी था। तो इस आदमी ने दोस्तों, जो ये फ्रेडरिक जैगनसन नाम का जो आदमी है, जो एक सिंगर, फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म प्रोड्यूसर था, उसने एक बार एक पंछी का वॉइस रिकॉर्ड किया था। एक पंछी का वॉइस रिकॉर्ड किया था। उस 20वीं सेंचुरी का बात कर रहा हूँ। उस टाइम एक पंछी का वॉइस रिकॉर्ड किया था। दरअसल दोस्तों, उसने जब उस पंछी का आवाज़ रिकॉर्ड किया था, दरअसल वो पंछी जो है चिचिया रहा था, जैसे पंछी नॉर्मली जंगल पे चिचियाता है, ऐसे गाना गाता है बोलते हैं हम लोग, इस तरह से वो पंछी आवाज़ कर रहा था। उसने उस पंछी का आवाज़ को रिकॉर्ड किया था और बाद में उसने जब अपने स्टूडियो में उस आवाज़ को रिवर्स किया था तो उसको सुनाई दे रहा था कि उस पंछी का आवाज़ में उसका माँ, जो मरी हुई जिसका माँ है, वो बोल रहा था, फेडरल फेडरल ओ लिटिल फेडरल, ऐसा आवाज़ उसको सुनाई दे रहा था। और उसके बाद से फेडरल ने इस चीज़ पे लगातार रिसर्च करना शुरू कर दिया। 4 सालों तक लगातार उसने इस चीज़ पे रिसर्च किया। 1959 की ये बात है। तो 1959 से लेकर लगातार 4 सालों तक उन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी रिसर्च किया। उन्होंने इस चीज़ पे 2 बुक भी लिखी, लाइक साउंड फ्रॉम यूनिवर्स और टॉकिंग टू द डेड पर्सन बोल के। इस तरह का उनका रिसर्च के रिलेटेड 2 किताब उन्होंने लिखा। दोस्तों, अब आते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये जो वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, आप देख रहे होंगे, इसमें कुछ मशीन्स, कुछ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होते हैं। दरअसल ये मशीन्स है क्या? दरअसल कौन सा मशीन ये भाई साहब जो इंटरनेट पे वीडियो बना रहे हैं, वो कौन सा मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या है ये मशीन्स? चलिए जानते हैं ये मशीन्स किस तरह का है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मशीन यूज़ हो रहा है वो एक ईबीबी की मशीन है। ईबीबी मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना को कैच करने वाली जो मशीन होती है, वो मशीन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो मशीन है, इस मशीन के टेक्नोलॉजी को जानने से पहले चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1959 से लेके जो पीछे का दौर है, यानी कि 1959 से लेके जो 2000 के बीच का जो दौर था, उस दौर में दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि रेडियो का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता था। दोस्तों, आपने देखा होगा जब रेडियो का जो जैसे आप रेडियो का फ्रीक्वेंसी जब चेंज करते हैं, झंझनाहट सा आवाज़ आता है, जैसा साउंड आता है, जब जब कोई चैनल रेडियो पे आता नहीं है, एक साउंड आता है और उस बीच में भी कभी आवाज़ सुनाई देता है। मान लीजिए कोई रेडियो स्टेशन बहुत दूर का हो तो उसका भी आवाज़ थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है। तो उस दौर में लोगों ने रेडियो की इसी आवाज़ को आत्मा या भूत का आवाज़ मानना शुरू कर दिया था। उस दौर में जो ये रिसर्च करने वाले लोग थे, उनका मानना था जो आत्मा है वो फिज़िकली हमसे बात नहीं कर सकता। जैसे हम लोग ज़िंदा इंसान है, हमारा हाथ है जो हम टच कर सकते हैं, फेस को टच कर सकते हैं, आत्मा का हम टच नहीं कर सकते। तो आत्मा जो है वो फिज़िकली हमसे बात नहीं कर सकता। तो वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंगे होती है, उनके माध्यम से फ्रीक्वेंसी छोड़ता है और शायद उसी से जो वॉइस आता है। उन लोगों का ऐसा मानना था कि जो आत्मा होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमसे बात करने का कोशिश करता है। इसीलिए पहले उनका ये भी मानना था कि एक एफएम रेडियो जो है, उसका भी जो हम लोग जब स्टेशन चेंज करते हैं या फिर एफएम रेडियो में कुछ फ्रीक्वेंसी का कुछ चेंजेस करके भी हम आत्माओं का जो फ्रीक्वेंसी है उनको डिकोड कर सकते हैं, उनका जो बातें हैं वो सुन सकते हैं। ये उस दौर में उन रिसर्चर्स का मानना था।
दोस्तों उनका मानना था ये जो आत्माएं जो फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमसे बात करते हैं, जो वो फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं, वो कोई भी लैंग्वेज पे हो सकता है। वो कोई भी लैंग्वेज पे वो अपना फ्रीक्वेंसी को छोड़ सकते हैं। वो फ्रीक्वेंसी लंबा हो सकता है और फ्रीक्वेंसी छोटा हो सकता है। किसी भी लैंग्वेज पे वो अपना फ्रीक्वेंसी को जो है छोड़ते हैं और उस तरह से इस फ्रीक्वेंसी को बाद में डिकोड किया जाता है, उसको बार बार सुना जाता है और इस तरह का उनका जो रिसर्च था कुछ इस तरह का काम करता था। और इस चीज़ में बाद में लगातार डिबेट भी हुआ दोस्तों। और मेरा भी मानना है, देखिए एफएम रेडियो जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया हो, वो रेडियो स्टेशन का जो तरंगे है वो कैच करता है। और जब वो उसका मैकेनिज़्म इस तरह का है, जब आप उसका फ्रीक्वेंसी को इस फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी में सेट करते हैं तो बीच में वो क्या करता है, काफ़ी सारे जो रेडियो सिग्नल्स हैं उसको कैच करता है। और इस तरह से वो जो रेडियो का जो टूटा फूटा आवाज़ भी आता है, जो दूसरे सिग्नल स्टेशन दूसरे रेडियो स्टेशन से आते हैं, वो भी आपको सुना देता है। कभी वो आवाज़ धीरे होता है, कभी वो आवाज़ तेज़ भी होता है। तो इसमें आप नहीं बोल सकते हैं कि आत्माएं बात कर रहे हैं या फिर इन सिग्नल के ज़रिए आत्माएं आपसे फ्रीक्वेंसी में जो है बात कर रहे हैं। क्योंकि रेडियो जो है अलग अलग स्टेशन से अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग साउंड्स पे कैच करता रहता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर से बताना चाहता हूँ। कई बार हम लोग क्या होते हैं, आसमान पे बादल जो होते हैं उनको देखते हैं और हम अपने दिमाग से बादल को देख के अलग अलग आकृतियाँ बनाने लगते हैं। बचपन में आपने किया होगा कि आसमान में बादल देख के ये घोड़ा है, ये हाथी है, इस तरह का बादल का जो है आकृति है वो हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। हालांकि इस तरह का कोई आकृति बनता नहीं था, वो हमारा दिमाग में ही होता था। तो इस तरह का एक परसेप्शन बन जाता है हमारे दिमाग में कि वो हाथी है, वो घोड़ा है, इस तरह का परसेप्शन। ठीक उसी तरह दोस्तों हमारे दिमाग में और एक परसेप्शन भी आता है जब रेडियो की फ्रीक्वेंसी को हम सुनते हैं। तो हमारा दिमाग ही इस तरह का परसेप्शन अब बना लेता है कि जब हम लोग रेडियो का फ्रीक्वेंसी को इस फ्रीक्वेंसी से अगली फ्रीक्वेंसी में ले जाते हैं तो बीच में जो फ्रीक्वेंसी में जब रेडियो का जो स्टेशन जो होता है वो बराबर से कनेक्टेड नहीं होने की वजह से जो आवाज़ या फिर जो वर्ड सुनाई देते हैं वो अपने हमारे दिमाग में कुछ कुछ बना लेते हैं उन वर्ड्स के ज़रिए, या फिर हम उन आवाज़ को हमारे दिमाग के अनुसार कुछ और समझ लेते हैं या फिर कुछ वर्ड बना लेते हैं। और कुछ कुछ लोग तो इस तरह से इंटरनेट पे वीडियो बनाने के लिए आवाज़ को क्लियरिटी के साथ भी डालते हैं, एडिटिंग करके भी डालते हैं। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है दोस्तों। कई बार तो दोस्तों आपने देखा होगा कि घर में जब दीवारें जो होते हैं वो दीवारों में पेंटिंग ख़राब होता है तो उसमें भी हम लोग आकृति बना लेते हैं कि ये देखिए ये भूत का सर है, ये इसका सर है, इस तरह का आकृति हम बना लेते हैं। तो इसी तरह का परसेप्शन है दोस्तों, जब रेडियो में भी फ्रीक्वेंसी का कुछ फेरबदल होता है तो जो आवाज़ हमें सुनाई देता है तो हमारा दिमाग उसको भी एक आत्मा का आवाज़ या कुछ वर्ड या हमारा नाम के तौर पे हमें सुनाई देने लगता है। तो ये एक बस दिमाग का परसेप्शन है और कुछ नहीं है दोस्तों। हालांकि दोस्तों सच्चाई तो ये है कि इंसान अभी तक इस तरह का कोई मशीन बना ही नहीं पाया है कि जिसकी मदद से वो आत्माओं से बात करे या फिर मरे हुए लोगों से बात करे। दोस्तों ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, इस चीज़ पे डिबेट पहले से होता आ रहा है, अभी भी होता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये मशीन काम करते हैं, कुछ लोगों का मानना है नहीं करते हैं। जैसे कि मेरा पर्सनली मानना है कि इस तरह का कोई मशीन अभी तक नहीं है जो आत्माओं से बात कर सके। तो हर लोगों का अपना अपना नज़रिया होता है, अपना अपना परसेप्शन होता है। इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो चुका है। दोस्तों आप अगर बड़े बड़े जो पैरानॉर्मल रिसर्चर हैं उनका वीडियो पे ध्यान देंगे तो देखेंगे कि वो दुनिया के हर जगह के लोगों के ऊपर रिसर्च करते हैं। हर जगह का कोई भी बड़ा आदमी मर जाए तो उनके आत्मा के ऊपर जितना भी दुनिया में पैरानॉर्मल रिसर्चर है इस तरह का चीज़ों पे बिलीव करते हैं, वो रिसर्च करते हैं। और आपने ध्यान दिया होगा वो हमेशा आत्मा जो होता है वो इंग्लिश में ही बात करता है। ये क्यों है दोस्तों, क्यों हर आत्मा जो है उनसे इंग्लिश में ही बात करता है? दोस्तों इस तरह का जो पैरानॉर्मल रिसर्चर है उनका वीडियो आप उठा के देखेंगे तो इसमें से जो वर्ड आपको वीडियो के सबटाइटल्स में लिख के देते हैं या फिर जो आवाज़ आपको सुनवाते हैं उनमें आपने सुना होगा जीसस, लाइट कमिंग फ्रॉम गॉड। इनमें जो वर्ड होता है दोस्तों आधे से ज़्यादा वर्ड तो वो खुद ही बनाते हैं और आधे से ज़्यादा वर्ड जो है वो उस रेडियो फ्रीक्वेंसी के जो उनका दिमाग का जो परसेप्शन है उस परसेप्शन से निकला हुआ जो भी वर्ड है वो आपको आड़े तिरछे करके सुनवा देते हैं। दोस्तों ये देखा जाए तो जो वो क्या करते हैं, बस एक रेडियो जो मशीन है रेडियो फ्रीक्वेंसी को आवाज़ को आपको थोड़ा थोड़ा करके सुनाते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के आवाज़ को। या ज़्यादा बड़ा वर्ड कभी नहीं देखेंगे आप, हमेशा एक छोटा सा वर्ड होगा और उनके साथ जो लाइटिंग है वो जलता रहेगा। कभी आपने नहीं देखा होगा कोई भी पैरानॉर्मल रिसर्चर जो आपको बड़ा सा वर्ड सुना दे, हमेशा वो छोटा सा वर्ड ही सुनाएगा। क्योंकि जब रेडियो फ्रीक्वेंसी हम लोग इस फ्रीक्वेंसी से अलग फ्रीक्वेंसी में लेके जाते हैं तो जो बीच में जो पॉइंट जिस करके आवाज़ आता है उसमें बस थोड़ा सा ही आवाज़ जो परसेप्शन दिमाग का परसेप्शन में बनता है, थोड़ा सा ही आवाज़, थोड़ा सा ही वर्ड बनता है उसमें। तो वही बस हमको वो पैरानॉर्मल रिसर्चर जो है वो हमको वही वर्ड को तोड़ मोड़ के सुनवा देते हैं। तो उम्मीद है अभी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी भी बहुत लोग मानते हैं कि इस तरह का मशीन जो है काम करता है, इस तरह का लोग जो है रिसर्च जो कर रहे हैं वो सच है। हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है दोस्तों, हर किसी का अपना अपना सोचने का तरीका होता है।
बहुत लोग मेरी तरह ये भी मानते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये काम नहीं करते, ये सब बस ऐसे ही है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के जो आवाज़ है वो छोटे छोटे करके आपको सुना दिया जाता है। इस तरह का भी बहुत लोग सोचते हैं, जैसे मैं सोचता हूँ। और वो ये छोटे छोटे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी से निकला हुआ आवाज़ होता है वो आपको स्पिरिट, आत्मा, भूत का आवाज़ बोल के आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। माफ़ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगा है बेवकूफ़ कहने पे, मैं आपको कहने का वो मतलब नहीं है। मैं उस इंसान को कह रहा हूँ जो आपको इस तरह का आवाज़, इस तरह का रेडियो फ्रीक्वेंसी का आवाज़ सुना के इस तरह का बातें बोल रहा है कि वो किसी स्पिरिट, किसी आत्मा से बात कर रहा है। तो मैं ये भी मानता हूँ कि साइंस जो है हर चीज़ का सल्यूशन नहीं दे सकता, हर चीज़ का जवाब साइंस के पास नहीं होता है। हमारे पास्ट में कुछ इस तरह का चीज़ें भी घटी है जिनका जो रिलेशन है वो किसी आत्मा, भूत या स्पिरिट ऐसे चीज़ों से भी रहा है, या वो किसी ऐसे टेक्नोलॉजी या ऐसे एंटिटी से हो सकता है जिसके बारे में साइंस अभी तक नहीं जानता है। और इस तरह का चीज़ों को आप भूत कह सकते हो या नेगेटिव एनर्जी कह सकते हो, ऐसे बहुत सारे परसेप्शन आप बना सकते हो। और मेरा पर्सनल ओपिनियन इस चीज़ पे ये है कि जो ये आत्माओं के साथ बात करने का जो मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जो रेडियो मीटर या रेडियो फ्रीक्वेंसी को लेके बात करते हैं कि वो आत्माओं से बात करते हैं, मेरा राय में ये सही नहीं है या ये सच नहीं है। जो अभी हाल ही में जो वीडियो आया है जो बता रहा है कि उन्होंने सुशांत सिंह की आत्मा के साथ बात किया है, मेरे राय में ये भी गलत है। दोस्तों यहाँ पे आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब ये रिसर्चर्स वीडियो यूट्यूब में डालते हैं कि इस तरह का व्हाट्सअप फॉरवर्ड हो या उस तरह का वीडियो आपके पास जब आता हो, आप देखे होंगे कि वीडियो में वो जो आत्मा से बात करते हैं काफ़ी हद तक जो शख्सियत जो ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं, जिन शख्स के ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं, जिनके आत्मा के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हाल ही में जैसे सुशांत सिंह का ही बात करते हैं, उनके आत्मा के साथ जब ये रिसर्चर्स बात कर रहे थे, जो वो आवाज़ फ्रीक्वेंसी आपको सुना रहे थे, तो आपने नोटिस किया होगा जो आवाज़ है वो काफ़ी हद तक सुशांत के आवाज़ के साथ मैच हो रहा था। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह का कैसे हो सकता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला सुशांत के आत्मा के साथ कैसे मैच हो रहा होगा। दोस्तों आपको मालूम है आजकल बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो लोगों के आवाज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एडोब का अगर सॉफ्टवेयर का बात करें दोस्तों, एडोब का इस तरह से काफ़ी सॉफ्टवेयर मार्केट में आ चुका है जो लोगों के आवाज़ को आराम से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप यूट्यूब में ढूंढेंगे वॉइस मैनिपुलेटर बोल के तो आपको मिल जाएगा। इस तरह से काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अभी इंटरनेट में अवेलेबल है जो किसी की भी आवाज़ को कभी भी मैनिपुलेट कर सकता है और आपको बस एक वीडियो बना के आपके सामने परोस दिया जाता है। दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जो टेक्नोलॉजी का इसके पीछे का जो टेक्नोलॉजी हो तो मैंने वीडियो में बता दिया है, वो आप डिसाइड करेंगे कि क्या कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह का टेक्नोलॉजी, किस तरह का मशीन वो इस रिसर्चर्स में यूज़ करते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों इस चीज़ में, इन सब रिसर्चर्स के पीछे आपकी क्या राय है, क्या मानना है आपको, वीडियो में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस तरह का और नए नए इन्फॉर्मेशन वीडियो, इस तरह का नए नए जो रिसर्चर्स के जुड़े वीडियो हो, इन्फॉर्मेशन टैग वीडियो मैं आपके लेके आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपसे फिर मिलूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।